जिंदगी के तुम मजे उड़ाओ, खाते जाओ, सेहत तुम अपनी बनाते जाओ। दुनिया तुम्हें देगी ताने, पर तुमने नहीं छोड़ने खाबे। हंसते और हंसाते जाओ, लोगों से गाली तुम खाते जाओ। मोटे लोग, छोटे लोग, पहले लोग, मोटे लोग। फैट फैमिली, सारी दुनिया करेगी एक ही बात। फैट फैमिली, हा 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 हा। मोटे लोग, हा 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 हा। फैट फैमिली। इतना जान, रोजा और शादी तकरीबन एक जैसी चीज है। साफ साफ बात करें। मैंने ऐसी कौन सी गंदी बात की है जान? और ये बता के आज अफ्तारी में क्या पका रहा है? जो आपको मना है। और मुझे अब कुछ मना नहीं है, जल्दी से बता क्या बना रहा है। मैं आज छुट्टी मना रहा हूँ। मेरा और उसका तो जन्म जन्म का साथ भाई। मैं थप्पड़ मार दूंगा बेटे। तो मुसलमानों में एक ही जन्म होता है, और अक्लमंद आदमी को जल्दी ये समझ आ जानी चाहिए कि एक बीवी एक जन्म को जहन्नुम बनाने के लिए काफी है। कहाँ है? कौन? घर वालों के पुतले कितनी को सुइयां घुसा रखी हैं, सब तुम्हारे ही गुण गा रहे हैं। आपने दिल से हमारी निगाहों में झांक के देखा ही था, वरना वल्लाह आप भी गाते हैं। अल्लाह क्या गुण हमारे। अब चाहे सारी जमा पूंजी लग जाए, मैंने अपने ख्वाब को हकीकत का रंग जरूर देना है। सब रुखी शादियां करवा देनी है मैंने, सबको उनके हिस्से दे के फारग कर देना है, और फिर बनेगा बट प्रोडक्शन हाउस, और टाइटल पे डबल रोल करेगी मैं विश हयात प्यारी बच्ची। नहीं, प्यारी बच्ची नहीं, हाशिम भट्ट। कब तक खुद को धोखा दोगे? कब तक? दिल दुखता है मेरा। कभी हुमायूं सईद, कभी फाद मुस्तफा, कभी हमजा अली अब्बासी, कभी फिर हुमायूं सईद। इससे पहले कि आगा अली का ध्यान उसके ऊपर पड़े, मुझे फिल्म शुरू करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मैं विषयात, हाँ, मैं विषयात सिर्फ मेरी है। मैं उसका आशिक हूं, मैं उससे इश्क करता हूं। किससे? मैं विषयात प्यारी बच्ची तो खैर वो है, मासूम है ना। पाकिस्तान में पहली मर्तबा बट प्रोडक्शन हाउस पेश करते हैं मैं विश हयात बताओ प्यारी बच्ची। टन 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 टन। क्या? क्या तकलीफ है? अब मुंह से कुछ बोलेगा वरना मारूंगा इतना कि तेरा मुंह बंद हो जाएगा। सारी जिंदगी मेरा मुंह ही तो बंद किया है आप लोगों ने। मेरे साथ अच्छी नहीं की आपने बाबा। अच्छा, क्या किया है मैंने मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पे मुझे तरक्की नहीं करने दी जिंदगी में। कौड़ी कौड़ी को मोहताज रखा, अपना नौकर बनाकर रखा, और जिंदगी में कभी भी मुझे आपकी जरूरत हुई तो आपने मेरा साथ नहीं दिया बाबा। करना क्या चाहता था तू? एक्टर इन लॉ, अदाकार बनना चाहता था बाबा। एक्टर बनना चाहता था? मैं कोई प्रोड्यूसर हूँ जिसने तुझे रोल नहीं दिया? रोल ही तो दिया है मुझे आप लोगों ने। बकवास बंद कर, बता मसला क्या है? पैसे। पैसे? क्यों? हुस्ना एंड सोनू ईद शॉपिंग फंड। 1,000 रुपए ईदी मिलेगी तुम सबको, बाकी वो दोनों तेरी जिम्मेदारी है, जाके संभाल। नहीं, ये क्या कह रहे हैं बाबा? क्या इस ईद पे हमारा सोनू नए कपड़े नहीं पहनेगा? क्या मेरी हुस्ना की कलाई चूड़ियों से, हाथ मेहंदी से, और वो खुद ब्रांडेड सूटों से महरूम रहेगी बाबा? नहीं, आप अभी जिंदा है, मैं अभी यतीम नहीं हुआ। ये दिन नहीं देख सकता। ओके, अगर आपको 2 लाख रुपए उनको नहीं देने तो उसने मुझसे तलाक मांग रही है, मैं उसको वो दे देता हूं। ओके? 2 लाख? नहीं, ईद मनानी है कि बेटी ब्यानी है?
मैं हुस्ना और सोनू को भेज देता हूँ, वो आपको बता देंगे उन्होंने 2 लाख कहाँ कहाँ खर्चने हैं बाबा। अच्छा बस बस, माँ की दही ना बना, इतनी ओवर एक्टिंग कर रहा है। ठीक है, वो मुंशी से ले ले जाके। भैया बाबा, मुझे आप पे फख्र है कि आपने मुझे यतीम महसूस नहीं होने दिया बाबा। आई लव यू बाबा। अच्छा बस बस, ज्यादा ओवर एक्टिंग ना कर, जा ले जा, जाके ले ले पैसे। ओ भैया 2 लाख रुपए का क्या करेगा? 2 लाख रुपए। वैसे शॉपिंग तो मतीरा ने भी करनी है, बेचारी की पहली ईद है हमारे घर। आप क्यों आ गए मगर इधर? आप जाए, किसी ने देख लिया तो? जरूरी बात करनी थी मुझे। आप जाइए, हम अभी आपको फोन करते हैं। जो बात है ना, हम फोन पे कर लेंगे। ये कोई जिंदगी है, ये कोई बात नहीं है। अब प्यार किया है, कोई चोरी नहीं की। अच्छा जी, तो फिर दरवाजा खोल के ऐलान कर दीजिए ना। अभी? अभी? इतना जज्बाती होने की भी जरूरत नहीं है, बाद में कर देंगे ऐलान। बहुत डरते हैं। अच्छा देखो, जरा बाहर झांक के देखो, कोई है तो नहीं? वल्लाह कितना डरते हैं ना आप। अरे शरीफ आदमी डरपोक होता है। ठीक है रुके, हम देखते हैं कोई है तो नहीं बाहर। पाकीज़ा, आप ही दरवाजा खोलें। कौन? मोना, एक जरूरी काम है। मोना, हम 10 मिनट में आपके कमरे में आ रहे हैं। 1 मिनट का तो काम है, खोले तो सही। हम अभी वजीफा कर रहे हैं, अभी नहीं हम बात कर सकते। बोलने से तो वजीफा वैसे ही खत्म हो गया होगा। मोना, यहाँ से चली जाओ, हम पे जलाल आ रहा है। जाओ। 5 मिनट में आ जाए, वरना मैं दोबारा आ जाऊंगी। ठीक है, जाओ। चलेगी लगता है। सॉरी डैड, मैं आपसे किया हुआ वादा पूरा नहीं कर सका। मोना को अपनी जिंदगी में लाने के लिए मुझे आप सबकी जिंदगी से जाना होगा। इस घर में रहते हुए मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। समीर, मुझे घबराहट हो रही है। हद होती है मुराद जी, आप तो इतना घबरा रहे हैं, इतना कांप रहे हैं। अगर आपने ऐसा सब कुछ किया ना तो हम आपको बता रहे हैं, अभी के अभी हम बाहर जाएंगे, सबको इकट्ठा करेंगे और ऐलान कर देंगे कि क्या सच है और क्या झूठ है। नहीं, ठीक है, मैं घबरा कर रहा हूँ, मैं तो अब। अच्छा सुने मेरी बात, हमें लगता है कि बाहर अब कोई नहीं है, कोई आवाज़ नहीं आ रही ना किसी की, तो आप चले जाएं, हौले हौले जाएं बाहर। ठीक है, जाए आराम से। अस्सलाम वालेकुम पाकीज़ा जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हुआ? आप कुछ चाहिए क्या आपको? सुना है यतीमों की दुआ जल्दी कबूल होती है, पर मेरे वालिद तो अभी जिंदा हैं। आप यतीम हैं ना, तो आपकी दुआ जल्दी कबूल होगी। हाँ क्यों नहीं, हमारा आपसे वादा है, आज के बाद हर पल हर घड़ी हम सिर्फ आपके लिए दुआ गो होंगे, कसम से। ठीक है? शुक्रिया। नवाजिश। ना जलाल ना जमाल, 15 मिनट हो गए, इन वजीफों से कुछ नहीं होता। आप चले मेरे साथ। कहाँ? ओहो, एक जरूरी बात करनी है। ऐसा करें, आपके कमरे में बैठ जाते हैं। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ तो हरगिज नहीं, जा ही नहीं सकती तुम। तुम्हें पता है क्यों? वो वजीफा
जहाँ वजीफा करते हैं ना वहाँ बहुत देर तक मौकिल होते हैं और वहाँ पे लड़कियाँ नहीं बैठ सकती, असर हो जाता है लड़कियों पे। हम कहीं और चलते हैं, चलो। अच्छा चले आते फिर। हाँ चलो, लेकिन जल्दी से मुझे जाने दोगी ना फिर? इसी से पूछ लेना कहाँ कमी रह गई थी। वो लड़की हम सब लोगों से इम्पोर्टेंट हो गई। आफ्ताब सोचकर बहुत खुश होंगे ना? डैड खुश होंगे, समीर खुश है कि नहीं इसकी परवाह किसी को भी नहीं है। हाँ तो ठीक है, तुम जीते हम हारे, इस ईद पर ले जाएंगे तुम्हारा रिश्ता उसके लिए। खुश? आप मजाक करेंगे? तुम्हें लगता है तुम्हारी हरकतें और मेरा मूड मजाक करने जैसा है? ओके, काम डाउन। डैड को कौन समझाएगा? उनसे बात मैं कर लूंगी, इसके अलावा और मैं कर भी क्या सकती हूँ? अच्छा सीमी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दें। तुम्हें माफी ही माफी है। अब चले जाओ मेरे सामने से, जाओ। पाकीज़ा जी, पाकीज़ा जी, मैं अंदर आ जाऊं? अरे मैं हूँ सलीम, हैया। बोल नहीं रही, शर्मा रही है शायद। चले मैं आपकी खामोशी को हाँ समझ के आ। ले पाकीज़ा जी तो है ही नहीं, मैं यहाँ क्यों क्या रहा? मैं जानता हूँ। नहीं, मैं पाकीज़ा जी को दूंगा सरप्राइज। तू यहाँ क्या कर रहा है? मेरी तरफ से तू निकाल के आप लगा ले। क्या मतलब? अपने आप से ये सवाल करें कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या चूरन पकी। क्या चूरन पकी? वो अफ्तारी के बाद सीधे में जलन हो रही थी तो मैं चूरन पकी लेने आया। चूरन पक्की लेने के लिए आए थे? ये कोई होम्योपैथिक क्लिनिक है या हकीम की दुकान जहाँ चूरन पक्की लेने के लिए आए थे? पाकीज़ा के पास एक बड़ी अच्छी चूरन पक्की है, जा लेके आ उससे। वो मोना के कमरे में बैठी है। ना ना सॉरी, ऐसी चीजें मांग के मैं तो अपनी इमेज खराब नहीं कर सकता। सॉरी। अच्छा ठीक है, मैं खुद ले आता हूँ प्लीज। लेकिन तू यहाँ क्या लेने आया है? दम दम? दम कराने आया था बाबा। दम कराने आया था? ये कोई दरबार है? अल्लाह वाली है हमारी पाकीज़ा। सोचा दम कर देगी तो मेरे सारे मसले एक दम ठीक हो जाएंगे। तेरे मसले उस वक्त तक खत्म नहीं होंगे जब तक तेरे दम में दम है। जब तेरा दम निकलेगा तभी तेरे मसले भी खत्म होंगे। ठीक है, मैं खुद ही ले आता हूँ। ले ले चूरन पक्की। वैसे शुक्रिया बाबा। किस बात का शुक्रिया? ये बात बताऊंगा। आंखें मार रहे हैं। ये मेरा दम तो समझ में आता है, इनकी चूरन पक्की मेरी समझ में नहीं आती। इनके हाजमे पे नजर रखनी पड़ेगी। हैया। और वैसे भी निकाह और शादी जो है ना बिल्कुल छुप के सादगी से करनी है, तो फिर तैयारियां किस चीज की? यार भले निकाह छुप के करना है पर बतीरा का तो पहली दफा है ना, उसके तो कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ आरजुएं हैं, कुछ अरमान हैं। मैं उनका कत्ल तो नहीं कर सकता। ओए गैरत के नाम पे अपने किसी बच्चे के हाथों कत्ल ना हो जाए। मैं कोई उनकी माँ हूँ? मैं मराद बांटूं जिसके 2 प्लाजे और 100 ठेलों के मालिक बुलेट प्रूफ नहीं होते। ये तमन्नाएं, ये आरजुएं, ये मतीरा की हैं या बुढ़ापे में जवानी के शौक उस बेचारी के कंधे पे रख के तू अपने पूरे करना चाहता है? जो मर्जी समझ ले यार, मैंने आज तक किसी की परवाह नहीं की। ओ मेरे खुदाया, इस पे रहम कर। अच्छा बता, क्या ख्वाहिशात हैं भाभी जान के दिल में? वो चाहती है कि उसका राजकुमार यानी कि मैं घोड़े पे चढ़ के आऊं। यानी घोड़े की तदफीन के बाद ही निकाह पड़ेंगे हैं? ऐसे फजली नाम है मेरा। बकवास बंद कर यार। और दिल तो करता है कि मैं सारी दुनिया खरीद लूं, मगर जेब कहती है बकवास बंद कर। तो मेरे दोस्त, मेरे यार, हौसले और तहम्मुल से काम ले और सोच समझ के चल।
वो काम कर जो तेरे से आसानी से हो जाए। क्यों घोड़े के कत्ल में निकाह से पहले तूने अंदर जाना है? मैं चाहता हूँ अब, मतलब मतीरा चाहती है कि वो डोली पे लाल जोड़ा पहन के आए। अच्छा, और खूब धूमधाम, ढोल धमक्के, आतिशबाजी, शादियाने, शनाइयाँ बजे और नाच गाना, भंगड़े, खाना और फिर और खाना और मेरा घोड़े पे चढ़ के राजकुमार की तरह आना और उसको हजारों के मजमे में से एक दुल्हन की तरह उठा के लेके जाना और मुंह दिखाई में उसका घूंघट उठाते हुए उसको एक खूबसूरत और महंगा तोहफा देना और ये मैं तेरा खून पी जाऊंगा कमीने। अच्छा, ये भी भाभी जान की ख्वाहिश है? देख मेरे दोस्त, मेरी जान, तू टेंशन न ले, मैं हूं ना। मैं तेरी सारी शादी की तैयारियां धूमधाम से कर दूंगा मेरे दूल्हे राजा, टेंशन ना ले तू। ओहो, पहले डैड की हाँ तो सुन लो, बड़े आए खुशियां मनाने वाले। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। बाबा की दुश्मनी। डोंट वरी, अगर तुम्हारे पेरेंट्स सब कुछ भूल सकते हैं तो बाबा को भी हार माननी ही होगी। तुम बस आने की तैयारी करो, मोना भट्ट तुम्हें तैयार मिलेगी। ओके, बाय। क्या गुनाह किया मैं? नहीं किया यार, बस हमारा मुआशरा। हार में गया मुआशरा। और किधर था ये मुआशरा जब भूख और गुर्बत की वजह से मेरी बीवी मुझको छोड़कर चली गई? किधर था ये मुआशरा? उस वक्त तो नहीं बोला उसकी बेवफाई पे। ज्यादा जज्बाती ना हो, औलाद जवान है। बच्चे थे बच्चे, मैंने पाल पोस के जवान किया है। इनकी ख्वाहिशें पूरी की हैं, अपनी ख्वाहिशों का गला घोंट के। लेकिन ये मेरी कब्र पे भी नहीं आए। शाबाश, मैं हूं ना यार तेरे साथ। तो बाबा मेरे लिए कुछ करें, मैं यूं छुप छुप के घुट घुट। मैंने मुंह पे चपेड़ मारनी है अगर तूने आपको तमीज बांधी या कोई लंबा डायलॉग बोला। जो बात करनी है सीधी तरह मेरे साथ कर। बाबा वो ईद आ रही है तो मदीरा को शॉपिंग करानी है, वो चूड़ियाँ लेके देनी है, मेहंदी लगवानी है। आखिरकार वो होने वाली दुल्हन है। वैसा कहना कि होने वाले दूल्हे का दिल मचल रहा है। वो क्या खोते सोच रहा हूं। सोचते ही रहना, करना ना कुछ। चोरे बेसब्रे, सब्र का सोच लिया। क्या बताओ ना बाबा। तुम्हारा देखो क्या कर दूं, तू नहीं जानता मुझे। हाँ मुराद भट्ट, और तेरी कोई जिम्मेदारी है भी कि नहीं? बाबा ऐसी कौन सी जिम्मेदारी है जो मैं पूरी नहीं करता? एहसास की, अगर इस घर में मेरी कोई बहू होती तो ये तीनों बच्चियां खुद जाती ईद की शॉपिंग करने। ये तो अच्छी बात है। क्यों? ओ पुत्र, तो कोई तो तुम्हारा लाड उठाने वाला होना चाहिए। ये बिन माँ की बच्ची, वो इसके भी तो कोई अरमान होंगे। नो प्रॉब्लम दादू, मैं अपने सारे अरमान अपनी शादी पे पूरे कर लूंगी। और नहीं, क्यों? बस सीधा फैसला करता हूँ। रात को मुराद भट्ट तुम तीनों को शॉपिंग कराने लेके जाएगा, ईद की चूड़ियां भी लेके देगा, मेहंदी भी लगवाएगा और कपड़े भी लेकर देगा। क्यों पकैजा बेटी? बाकी बेटियों। लेकिन बाबा वो मैं तो कभी बाबा को आदत नहीं है दादू। आप पैसे हमें दे दें, हम अपनी शॉपिंग खुद ही कर लेंगे।
पुत्र आदत डालने से पड़ती है, और मैंने जो कह दिया सो कह दिया। पर दादू, आहो, बाबा ने जो कह दिया सो कह दिया। ठीक है, मैं आप लोगों को शॉपिंग के लिए ले जाता हूँ। ठीक है बाबा। ये मेरे रश के कमर तूने पहली नजर इस नजर से। अब फोन हो जाएंगे आउट ऑफ कंट्रोल। टाइम पे कमर्शियल लग जाते हैं। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। किस बात की खुशियां चढ़ी हुई हैं? शाह साहब को इससे बड़ा ट्रिब्यूट किसी ने दिया ही नहीं होना। जान जान क्या सिंगर है, क्या कोयल जैसा गाती है, शेरनी जैसा धाड़ती है, वाह मजा आ जाता है। किसकी तारीफें हो रही हैं? जान क्या तुम्हें जूडो कराटे आती है? ब्लैक बेल्ट हो तुम? नहीं। क्या तुम्हें हैवी बाइक चलानी आती है? नहीं। क्या तुम एक उंगली से कलाशनकोव चला सकती हो? आप पागल तो नहीं हो गए? क्या तुम्हारे कमरे में तुम्हारे साथ 120 सांप, कई बिच्छू और ढेर सारे कछुए रहते? आपका दिमाग ना बिल्कुल खराब हो चुका है, मेरा ख्याल है। तो फिर तुम नहीं समझ सकते। क्या? यही के राबी पीरजादा जी कितनी बड़ी सिंगर है। क्या ये बिच्छू और सांप रखने से पता चलता है कि कौन कितना बड़ा सिंगर है? ये पता चलता है कि वो कितनी दलेर, कितनी कॉन्फिडेंट और कितनी बेबाक लड़की है। हम सिंगर की बात कर रहे हैं। तो क्या ताने मारी है रावी जी ने रश के कमर में? मेरे रश के कमर मजा आ गया। वो जो खोपड़ियां कट रही थी मजे। खुदाया देखा था मैंने, 4 दिन तक उसको देखने के बाद मैं सो नहीं सकी थी। यही फर्क है तमाम लड़कियों में और राबी पीरजादा में। Whatever, हम शॉपिंग पे जा रहे हैं बाबा के साथ। शॉपिंग? बाबा? यस। कौन कौन? मैं, मोना, सोनू और पाकिज़ा। ऐसा बाबा ने कहा? नहीं, दादू ने कहा है बाबा से, वो हमें लेकर जा रहे हैं शॉपिंग पे। ये बाप बेटा मिलके शॉकिंग हद तक आजकल सरप्राइजेस नहीं दे रहे। So what? हमें शॉपिंग से मतलब है। शॉपिंग से याद आया, मोना कपड़े बदलने गई थी, अभी तक आई नहीं, मैं जरा चेक करके आई। भैया किसको किससे क्या मतलब है यही तो समझ नहीं आ रहे ला। राबी पीरजादा जी, पहले मैं जरा अपने घर का रश के कमर सेट कर लूं, फिर एक इच्छाधारी नाग बनके आपका रश के कमर भी सेट कर ही लूंगा। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। हैया। अगर मेरा प्यार सच्चा है तो मेरा खुदा कभी अपनी खुदाई से मुझे मायूस नहीं करेगा। संजीदा? हाँ दोस्त, इस बार वाकई संजीदा। अब ना खुद से झूठ बोलूंगा और ना ही सनिया से। आगे अल्लाह की मर्जी। थैंक यू यार, बाय। आज पहली बार खुद से यह वादा है सनिया आफ्ताब, तुम्हें ब्याह के सनिया बट बना के इस बट हाउस में लाऊंगा, और वो भी बिना किसी की मदद के। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। मेरे रश के कमर तूने पहली नजर। हैया। ओहो, तुम्हारे आने से इस बट हाउस की दीवारें हिली तो है पाकीज़ा जी। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। क्यों तो मेरे बाप दादे को इतनी प्यारी है। आओ पूरा टॉर्चर करें तुम्हें, हैं? बड़ा मजा आएगा। आप? तन्हाई में जरूर कोई गहराई है। जी, वो असल में कीड़ों को शक्कर डाल रहे थे। हमने सुना है जिस घर में ये किया जाता है उस घर के रिस्क में इजाफा हो जाता है, बरकत हो जाती है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जिस दौर में इंसान को कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हैं पाकीज़ा जी, उस दौर में कीड़ों की इतनी फिक्र। आपकी तो कदर करनी चाहिए। हम चलते हैं। अरे सुनिए,
कुछ कहना चाहता हूँ आपसे। बड़े दिनों के बाद किसी से कुछ सच कहने का दिल चाह रहा है। जो लड़की कीड़ों से इतनी मोहब्बत कर सकती है, उसके दिल में इंसानों के लिए कितनी अकीदत होगी। कहिए, क्या है आपके दिल में? जबकि हम जानते हैं कि हो सकता है जो आप कहें वो हमारा दिल दुखा दे, लेकिन फिर भी आप कह दीजिए। अल्लाह, कितनी प्यारी 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 बातें करती है, दिल कितने बता सुनता रह जाए। लेकिन अभी मेरी सुनना है। वो सामने आए तो दिल को जाए, सामने ना आए तो हम भटकते जाए। जो जुबान को खामोशी और धड़कनों को तेजी बख्शता जाए, कुछ ऐसी ही हो गई हैं आप हमारे। बातें बहुत खूबसूरत बना लेते हैं आपकी ये प्यारी प्यारी बातें दिल मोह लेती हैं। लेकिन सलीम जी, एक बात कहें आपसे, जो कहे वो करे, अपनी बात का मान रखे, अपनी बात पे कायम रहे। हाथ थामे ना तो दिल में घर कर ले और दिल से रूह में समा जाए। ऐसा होता है मर्द। जिस दिन आपको पता चल जाए कि मान के मायने क्या होते हैं, उस दिन ऐसे हमारा रास्ता काटिएगा, उससे पहले नहीं। इफ्तार का वक्त हुआ जाता है, तैयारी करनी है हमें। खास ख्याल रखिएगा अपना। वो ये क्या है? वो मैं इसे टॉर्चर करने जाता हूँ, ये मुझे ही अर्थ कर देती है। इससे बच बेटे, ये तेरी बीवी को बेवा और कातला दोनों बनवा के रहेगी। तो पुत्र क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मुझे भी बता दे, क्या चक्कर है? साहब जी प्लीज मुझे भी मिलवा दें। बेटा किससे? उसी बाबे से जिससे आपने मोक्कल लिए हैं। तो कौन से मोक्कल? जिनकी मदद से सब काया पलट दी और कंट्रोल संभाल लिया। हाँ कोई क्या तुझे नहीं ले देते मोक्कल? ऐसी कौन सी बात है? बस तू हमारी खिदमत किया कर, हमें खिलाता पिलाता रहा कर। ऐसे तू कहे तो 2-4 जिन लगा दूं तेरे पीछे। जी नहीं साहब जी, मैं तो आपका नमक ख्वार हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है। बस फिर इस तरह का चिकन चिली ड्राई विद टूटी फ्रूटी मेरे लिए फौरन लेकर आ। साहब जी कैसे बनेगी वो? बेटा ये तेरा मसला। और हाँ याद रखी, एक्स्ट्रा चीज और चॉकलेट डाल के। जी। तो ये फिर वापस आ गए, अभी तो गए थे। तो मैं जाता हूँ खुद ही। चल जा तू फटाफट मेरे लिए लेके आ। गो एंड गॉन। ये इस वक्त कौन आ गया? कैसी है? अच्छी दोस्ती मेरी भूल भी गई, पर मैं तो एक पल के लिए नहीं भूला, ना तुझे ना तेरे साथ गुजारे एक पल को। अगर 5 साल की दोस्ती ये मेरी कोई भी अहमियत है तेरी नजर में, बस एक आखिरी मुलाकात, तेरा बेस्ट फ्रेंड। ये इसको क्या हुआ है? और गधे ने ये तो बताया नहीं कि मिलना कहाँ है। बट तो फनकारों के कदरदान होते हैं, और फनकार तो वैसे भी इस मुल्क का सरमाया है। आप भले चाहे गलती से हमारे घर आ गई हैं, लेकिन जाएंगी खाना खाकर। तकल्लुफ की कोई बात ही नहीं है। ओ जी पंखे हैं हम आपके। वैसे आप क्या गाती हैं? क्या गाती हैं आप? सब। इतनी बड़ी हस्ती, इतनी बड़ी गुलकारा, इतनी बड़ी फनकारा, इतनी बड़ी मॉडल, इतनी बड़ी फिल्म एक्ट्रेस हमारे दरमियान, हमारे तो बाग ही खुल गए। वैसे नाम क्या है आपका? राबी पीरजादा। वाह, राबी पीरजादा, नाम ही कितना सुरीला है। और वैसे भी पीरजादा लोग तो बड़े लोग होते हैं ना जी। शुक्रिया। शुक्रिया आपका जी। वैसे कभी हमें भी सुनाएं कुछ? खरी खरी सुना दूं आपको? मजाक की भी क्या हेस पाई है आपने। वाह वाह वाह, क्या बात है। अच्छा जी, मुझे प्रैक्टिस करनी है तो मुझे अब चलना होगा। वैसे अगर रुक जाती तो अच्छा था। फिर कभी। राबी 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 पीरजादा ज़ादा ज़ादा ज़ादा, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जो नजर से मिलाई, मजा आ गया।
रावी पीरजादा। रावी जी, माना कि आप अनजाने में हमारे घर आ गई हैं, जाने फिर कब मौका मिले हम आपको ऐसे नहीं जाने देंगे। अपने फैन नंबर 1 के लिए एक गाना आज रिहर्सल हमारे साथ ही हो जाए, क्यों दादू? है? हाँ। रावी जी, मैं बचपन से ना यही सोचता था कि जवानों की कोई तो होगी जिसका मैं भी फैन नंबर 1 होऊंगा। रिहर्सल तो यही होगी। यहाँ कोई इंतजाम? अरे सब कुछ है रावी जी, 1 मिनट दे, फिर माहौल ही माहौल। आप फैंस का दिल तो नहीं तोड़ सकती ना मैं, तो आप ऐसा कीजिए कि मेरे मैनेजर को कहें वो मेरे बैंड मेंबर्स को अंदर ले आए। याहू रावी जी, आज बट हाउस में जश्न होगा, ऐसी तैयारियां करूंगा कि आप शो भी भूल जाएंगी। अरे भैया मैनेजर, अरे सारे इंस्ट्रूमेंट निकाल लो भाई, आज रावी जी गाएंगी हमारे लिए। देखिए जी, मौसीकी और हसीन मौसीकार हमेशा से मेरे लिए राहत का बायस बनते हैं जी। अपने गीतों की मौसीकी भी आप खुद तरतीब देती हैं? जी, मैं हर तरह का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खुद बजा लेती हूँ। यू नो, आई एम द रॉक स्टार, दी रावी पीरजादा। ओ, एक गीत वैसे मैंने भी लिखा था, आप अगर उसमें अपना जादू जगा दें तो। टैलेंट की तो मैं बहुत कदर करती हूँ, सुनाइए। हाँ जी, सुनिएगा। मैंने वे अपने नजर से जब अपने आप को देखा तो मेरा दिल हो गया आए दीवाना, आए दीवाना, मेरा दिल हो गया आए दीवाना। रावी जी, चेक करें आप मेरी एफिशिएंसी। रावी जी, जब मैं ये डब्बे शब्बे उठा के बड़े आराम से आ रहा था तो मेरे दिल में एक ख्याल आया। तो मैं सोच रहा था दादू कि रावी जी कितनी काइंड हार्टेड है, कितनी स्वीट है, अपनी बेजान इंस्ट्रूमेंट्स को भी बैंड मेंबर कह रही थी। वैसे मैंने ना आपके मोबाइल में ना अपना नंबर सेव करके लास्ट डायल पे भी रख दिया है, सलीम भट्ट। अब जल्दी से ना रिहर्सल शुरू की जाए। मेरा मोबाइल आपके पास? अच्छा टिंकू को निकालें, अगर मैंने उसके बगैर गाना गाया तो खुद साथ। टिंकू बांसुरी या माउथ ऑर्गन होगा, इंस्ट्रूमेंट्स। हाँ। बड़े लोग। हाँ, बड़े लोग। बेटा, इतनी जलेबी जैसी बांसुरी। हाय टिंकू, इन सबको हाय बोलो। रावी जी, मुझे तो ऐसे लगा कि आप शूटिंग वूटिंग में सांप दिखाती हैं, नकली वकली होंगे, लेकिन ये तो असली वसली हैं और आपके साथ साथ ही होते हैं। तुम मेरे कैसे फैन हो, तुम्हें यही नहीं पता कि रावी के स्नेक्स उसके साथ रहते हैं और मैं उनका जहर बिल्कुल नहीं निकालती। बेटा, ये तू अपना आखिरी ईद करवाएगा या रिहर्सल के ऊपर आखिरी टेक करवाएगा? हौसला करे दादू, कुछ नहीं होता। ओहो, अब आप जल्दी करें ना, आपको पता तो है कि मैं 8 बजे सो जाती हूँ। रावी जी, मैं पहले जल्दी ना गेस्ट रूम खुलवा देता हूँ, आप सो जाए। टिंकू को भी ना आराम की सख्त जरूरत है, देखिए मचल रहा है थकावट से। अब टिंकू बाहर आ गया, जब तक ये म्यूजिक नहीं सुनेगा ये आराम से नहीं बैठेगा, और अगर इसको गुस्सा आ गया ना तो ये उड़ना शुरू हो जाएगा। सुपर स्नेक। अमर तूने पहली नजर इस नजर से मिलाई मजा
क्या हुआ समीर? I'm sorry For what? for everything. कभी कभी हम बेबस हो जाते हैं और शायद अंधे भी। और जिस उम्र में मैं हूँ उसमें कुछ समझ ही तो नहीं आती। मैं चाहता हूँ कि मोना मेरी जिंदगी में रहे, लेकिन उसकी कीमत मुझसे जुड़ा हर रिश्ता हो। ऐसे मैं कब तक जी लूंगा? इससे तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। समीर, ये क्या बोल रहे हो? रिश्ते खासतौर पे माँ बहुत कमजोर होते हैं। और तुमसे किसने कह दिया कि हम सब तुम्हारी खुशी के खिलाफ हैं? ये सब कुछ तो तुम्हें समझाने के लिए किया था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम तुम्हारी खुशी नहीं मनाएंगे। जाओ बट फैमिली से कह दो कि समीर आफ्ताब वहाब की बारात आएगी, और ऐसी आएगी कि बट्टों की तारीख पे किसी ने नहीं देखी होगी। Oh my God, Siri, I love you. You are the best mother one could ever wish for. तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भी है मेरे पास। अब कौन सा सरप्राइज है? एक मिनट। तुम्हारा फोन ऑफ जा रहा था तो आफ्ताब ने मुझे वॉइस मैसेज भेज दिया, सुनो। ए डूड, कहाँ है भाई? देख यार, मुझे पहले भी कोई इतराज नहीं था। उस मोना की फैमिली थोड़ी ज्यादा अजीब है और उसका बाप तो मेरा दुश्मन है, पर दैट्स नॉट द इशू। सन, इट्स योर लाइफ, तुमने जिंदगी गुजारनी है, बट रिमेंबर, तुम्हारे जो जिंदगी के गोल है ना, वो खराब नहीं होने चाहिए। और बाकी ये उस पागल मोटे को मैं आके समझा लूंगा। तुम बस अपना और हाँ, घर का जरूर ख्याल रखना। मैं अब जा रहा हूँ मीटिंग में। I'll call you after, okay? Love you. Bye. Oh my God, I still can't believe this. हैप्पी ना? Oh my God. हमसे ऐसी बातें करते हैं ना आप, हमारा हाथ थामना चाहते हैं। ये प्यारी प्यारी बातें, ये खूबसूरत शायरी, ये सब कुछ करनी है, कहना है तो कहें, लेकिन सारी दुनिया के सामने। कुछ सोचो, कुछ सोचो। बतीरा चली गई तो मैंने भी नहीं रहना इस दुनिया में। जान मुबारक दुल्हन। आपको भी मुबारक दुल्हन मियां। इतना प्यार करते हो मुझसे? जितना आता है वो सारा तुझसे ही करता हूँ। ईद के इस मौके पे मैं आप सबको कुछ कहना चाहता हूँ। मैंने इसे बहन बनाया था, अरे चुड़ैल भी 40 घर छोड़कर वार करती है। भैया, तो अब तक ड्रामा हो रहा था, हैं? कौन है ये? बकवास बंद कर।